पर बात की है, लेकिन अपनी व्यथा बताता हूँ क्या है। जजेस की लाइफ बहुत ही टफ है। गिरी साहब हमारे साथ बैठे हैं कोर्ट रूम के अंदर, वकील तो बोल नहीं देता। जब गिरी साहब पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोल नहीं दिया किसी को। अरे जब हम अपने कमरे में जाते हैं तो बीवी भी बोलने देता हूँ, सुनते रहो, और जब घर जाते हैं तो बीवी नहीं बोलने देती। और आज मैं धन्यवाद दूंगा श्री संजय पाटला जी का, मुकेश दयाल जी का, जिन्होंने इन्वाइट किया और कहा कि जितना चाहो उतना बोलो, जितना चाहो उतना बोलो। तो इनकी अपॉर्चुनिटी जो दी है उन्होंने, वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का बहाना है, लेकिन बोलने की जो अपॉर्चुनिटी दी गई है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस अवार्ड सेरेमनी में आउटस्टैंडिंग और मेरिटोरियस लोगों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। अब जब इन्होंने कहा कि आप इनको सम्मानित करो, दो शब्द बोले, तो ये समझ में नहीं आया कहाँ से बोला जाए। तो फिर मुझे याद आया कि जब मैंने 1982 के अंदर शिमला में प्रोफेसर ज्वाइन की थी तो कालका बेल से चले थे, और कालका बेल में जो है कालका के अंदर उनका वर्कशॉप है, उसके बाहर एक सिंबल बना हुआ है, वो आज तक मेरे दिमाग में फिट हो गया। व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, और वो आज तक दिमाग के अंदर रजिस्टर्ड है। तो व्हील जो है वो जब तक वो नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। और जब प्रोग्रेस होनी है तो व्हील चलना है। तो इसके अंदर आप देखिएगा कि हमारी जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज है वो उसके व्हील के ऊपर ही चलती है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखेंगे एयर, सी और रोड, रोड का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीबन 80% आता है। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर है 80% रोड का कंट्रीब्यूशन है। और हम कहते हैं कि भारत लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इस रोड्स के मामले में भी आज नंबर 1 स्टिल अमेरिका है। और जिसके अंदर जो नेटवर्क है हमारे यहाँ 62 लाख से भी ऊपर जो है रोड का नेटवर्क बना हुआ है, और अमेरिका में इससे ज़्यादा का नेटवर्क है। और हमारे यहाँ ये लाइफ लाइन है, अगर ये लाइफ लाइन नहीं हो, आप देखेंगे नेशनल हाईवे इतने डेवलप हुए हैं आजकल, और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो है कितना आसान हो गया है कि आदमी जो है फटाफट पहुँचता है। आप जैसे कहेंगे आप देहरादून जाना तो 3 घंटे पहुँच गए, 2 घंटे पहुँच गए। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काफ़ी ट्राई कर रहे हैं और ये सब करते जा रहे हैं। इसके अंदर जो ट्रैफिक है वो 70% हमारे पैसेंजर्स का है लगभग, और 30% हमारा गुड्स का है। और ट्रांसपोर्ट का जो ये इतना हैवी ट्रैफिक है, इसको ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि TMS इज नॉट वेरी गुड इन इंडिया, और उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई वी आर हियर। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम बताने के लिए हुए हैं, और लोगों ने भी बताया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर क्या है कि जो लार्ज नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं जो इसको चलाते हैं, दे आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड और दे आर नॉट अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। जहाँ तक ड्राइविंग का सवाल है, दिस इज अ परफेक्ट साइंस। कोई भी चीज मशीन चलानी है, कुछ भी है, साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज। पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, आगे पीछे देखना है, कोई है नहीं, सिस्टमेटिक है। तो सब चीजें सिस्टमेटिक होंगी तभी उसके अंदर वो प्रॉपर्ली साइंस होगी। तो ड्राइविंग इज साइंस, जिसके लिए हमारे ड्राइवर जो है मैक्सिमम जो है दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस ड्राइविंग सिस्टम। और उसका रिजल्ट क्या है, हमारे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है, 462 एक्सीडेंट जो है 462 एक्सीडेंट्स पर डे 462 एक्सीडेंट्स होते हैं, और जिसके अंदर जो है 19 पर आवर हमारे यहाँ कैजुअलिटीज होती है। कितना ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम है एक्सीडेंट्स के अंदर। और यूएन सप्लाई के 11% जो डेथ है वो 18 से 35 साल के बीच वालों की होती है जो ड्राइविंग करते हैं। इसका मतलब कि यूथ जो है वो ज्यादा एग्रेसिव है एंड दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। जो 11% है उन्हीं की ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी है। और 17% जो है पेडिस्ट्रियन आते हैं, तो वो तो जब भी देखा सड़क पार कर दी, दौड़ कर पार कर दी या कुछ भी करा, तो सबसे ज्यादा क्या वही आ पाते हैं। और इसके अंदर 3% जो है वो साइकिलिस्ट हैं जो एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और 37% टू व्हीलर्स और एलएमवी जो है 16% के करीब आते हैं, 16% जो इसके अंदर एक्सीडेंट्स हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ है, और कितना इसमें ह्यूमन लाइफ का लॉस है, और कितनी अदर लॉस है इसके अंदर देखने के लिए तो देखा जाए। और सबसे बड़ी उसमें अभी आप देखें कि लर्नर लाइसेंस मिला माइनस को, बोर्ड्स का सिस्टम है, पूना का केस है, और उन्होंने गाड़ी उठाई और चल दिए।
यंगस्टर्स को इकट्ठा किया और चल दिया लर्नर लाइसेंस को। तो जो माइनर्स हैं उनके रिच पर्सन जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो उनसे चाबी या तो ले लेते हैं या उनको दे देते हैं, जबरदस्ती भी ले लेते हैं। और चाचा आप चल दिए, रात को माँ बाप सो रहे हैं, चाय उठाई और गाड़ी उठाई और चल दी है घूमने के लिए। तो वो जो है उनका एक प्रॉब्लम रहती है कि वो जो है उसके अंदर जो है बाइक जो है उसके अंदर पता लगता है कि वो एक्सीडेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग गाड़ी चलाते हैं जिनको लाइसेंस भी मिल जाता है। तो ये इसके अंदर है। इसके बाद इसके जो रीजंस हैं, इन रोड एक्सीडेंट को कम कैसे कर सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोविजन बताए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी है। और उसके अंदर देखा जाए तो एक तो हमारे जो रोड डिजाइन है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव रोड डिजाइन से हमारे जो बनती हैं तो उसको लॉन्ग टर्म में सोचा नहीं जाता कि कैसे उसके अंदर किया जाए और क्या है क्या नहीं। और दूसरा जो हमारे यहाँ मेन रीजन है, एवरीबडी इन हरी, हर आदमी को जल्दी है ऊपर जाने की शायद, तो वो जो है शॉर्टकट लेगा, सामने से चलेगा। अभी आप देखें मेरठ हाईवे के ऊपर जो स्कूल की बस थी वो अपोजिट डायरेक्शन से आ गई थी और कितने लोगों को एक्सीडेंट कर दिया। तो वो हर आदमी इतना जल्दी में है कि शॉर्टकट लेना है, कुछ भी करना है, तो वो उसके अंदर जो है मेन रीजन होता है। और दूसरा जो है ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क जो हमारे रोड्स पर है, जैसे मेट्रो करती है कि पहले कुछ अल्टरनेटिव रूट देती है तब उसको बंद करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। वो पहले कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, खुले रहेंगे, गड्ढे पड़े रहेंगे, कुछ भी हो गए, टॉर्शियस लाइबिलिटी बन जाएगी। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है टॉर्शियस लाइबिलिटी, खड्डे में गिर गए और गालियां देते रहो, कुछ नहीं होना उसके अंदर टॉर्शियस लाइबिलिटी है। स्पीड ब्रेकर है जो डिफेक्टिव है, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, कई बार ओवर लाइटिंग है। और इसके अतिरिक्त जो है रॉन्ग फुल ड्राइव है, अपने डायरेक्शन से जैसे मैंने बताया आना है। और इसके अलावा हेलमेट का ना होना, सीट बेल्ट का ना होना, ट्रैफिक जो है ट्रिपल पैसेंजर और टू व्हीलर्स, these are some examples जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि they are responsible negligence parking। कहीं भी आया वहाँ पार्किंग कर दी, रास्ता छोड़ा ही नहीं जाने के लिए, तो कैसे करेगा आदमी। और क्रॉसिंग रोड जो है पेडिस्ट्रियन वो तो अपना दौड़ कर भागते हैं और रोड के ऊपर क्या है कैटल भी बैठी है, उससे कहा ट्रैफिक वाले से हटा दो कैटल को, जरा थोड़ा सा रोड के बीच में, कहते हैं इसके लिए आया उन्होंने हाईकोर्ट से, इनको नहीं हटा सकते। तो इस तरह से वो जो बैठे हैं रोड के ऊपर, ऑब्स्टिकल जो है किसी भी फॉर्म में वो एक कॉस्ट है जिससे कि हमारा एक्सीडेंट का इजाफा होता है, बढ़ते हैं। और ओवरलोडिंग, ओवर क्राउडिंग, पैसेंजर्स, बसेस, कार्स और टू व्हीलर्स इवन दैट इज देयर। और लास्ट में जो है रोड रेस, गुस्से में, क्योंकि हर आदमी अपने आप को शायद मोदी समझता होगा, तो उसके साथ साथ उसकी जो है रोड रेस होती है, लड़ाई होती है, उसके बाद आप देखा गोली तक चल जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये है। और एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के जो डेवलप हुआ है वो है हमारा डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग। वो क्या है, फोन पे लगे हुए हैं, पता नहीं कितनी बात करते हैं इंडिया में, जिसको देखो फोन पे लगा हुआ है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फोन पे 1-2 मिनट की बात हुई, अर्जेंट में ड्राइविंग कर रहे हैं, बाद में बात करें, नहीं तो लगे हुए हैं, तो ध्यान तो कहीं और रहेगा। और बराबर में कोई अच्छा सा कंपेनियन बैठा हो तो फिर बातों में लगते रहते, तो ड्राइविंग अपने आप चलती रहती है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिनके साथ आप कह सकते हैं कि हमारे रोड्स पे जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सीडेंट्स हैं। और इसके लिए मैं कुछ सजेशन दे रहा हूँ जो कि ऑलरेडी वेल नोन है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। एक तो ट्रैफिक को फॉलो रूल्स करना चाहिए, और 71% जो एक्सीडेंट्स हैं वो ट्रैफिक के रूल्स को वायलेशन होने पर ही होते हैं। अगर उनको ठीक तरह से पालन किया होता तो एक्सीडेंट नहीं हो पाते। तो एक तो इसके अंदर ये देखना है। दूसरा जो है एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉ, उसको एनफोर्स करने के लिए पुलिस तो है ही है, लेकिन शायद मैं समझता हूँ जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको भी शायद ये पावर दी जाए कि दे कैन रिपोर्ट टू द ट्रैफिक डिपार्टमेंट कि भाई ये आदमी गलत चला रहा था, उसका फोटो खींच लिया उसने, आजकल तो हर आदमी का हाथ में कैमरा है, और वो रिपोर्ट करना है उसको डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, तो शायद चालान कट जाए, तो उससे थोड़ा सा फियर पड़ेगा, क्योंकि हर आप जगह कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं हो सकता। तो जो गजेटेड ऑफिसर एटलीस्ट उनको किया जा सकता है वो देखना। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इंप्रूवमेंट करें, और जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है जैसे कैमरा है, स्पीड कैमरा है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए जिससे कि वो रिकॉर्डिंग हो जाए, एक फियर होता है। और हमारे यहाँ क्या है कि एक आस्किंग की फ्लोर है जो स्टूडेंट्स के अंदर बच्चे जानते हैं, जो लौटे हैं कि ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, जब तक वो डंडे से नहीं चलेगा तब तक कोई मानता ही नहीं ला को। आप चौराहे के ऊपर फटा डंडा दे दो और यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा कर दो, ट्रैफिक बिल्कुल सही चलेगा। तो एक वो फियर है दिमाग में कि भाई जब आपका कैमरा है तो आदमी थोड़ा सा एकदम घबराता है,
कि भाई क्या है क्या नहीं है उसके अंदर, और वो उसमें होगा। और दूसरा ये जो लाइसेंस है उसको मॉडर्नाइज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस ऐसे लोगों को मिलते हैं जो पूछते हुए ब्रेक कहाँ है गाड़ी में, गाड़ी चला रहा है पूछ रहा है ब्रेक कहाँ है। तो ऐसे लोगों को लाइसेंस ना दिया जाए या उनको जो देख लिया जाए। और लाइसेंस टेस्ट जो है वो थोड़ा सा एजुकेशन के साथ टेस्ट किया जाए। उसको जैसे आपका ट्रैफिक दिल्ली पुलिस का पहले चालान करता था, आप न जाएंगे तो कहेंगे पहले फिल्म देखो, 20-25 मिनट की फिल्म दिखाते थे, उसके बाद आपका चालान भरते थे और पहले आप जाओ आप। तो ये है, तो ऐसे लाइसेंस में उसको फिल्म दिखाई जाए या उसके अंदर थोड़ा सा उसको एजुकेशन दिया जाए तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा ये है जो शार्प टर्न है, ब्लाइंड पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े मिरर लगाए जाए ताकि वो एक्सीडेंट जो होते हैं वो कम से कम हो सके। और उसको देखा जाए फ्लोरोसेंट पेंट है, राइट के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, आपको दिखाई देता है उसके अंदर। पार्ट ऑफ जो है स्कूल क्यूरिकुलम बनाया गया है, इसको बच्चों को जो है क्यूरिकुलम में कम से कम 1-2 चैप्टर ट्रैफिक के बारे में होने चाहिए कि उनको आगे गाड़ी चलानी है। और अवेयरनेस है, जैसे मैराथन की दौड़ लगा दी। और हमारे जो है मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, ये परिवहन विशेष है, इस तरह से कुछ और जो न्यूज़पेपर हैं या शॉर्ट फिल्म हैं उनको रोड सेफ्टी के ऊपर इनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरे कुछ सजेशंस है। दूसरा पार्ट जो उन्होंने बताया था कि रोड सेफ्टी के साथ साथ एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट में क्या है कि ट्रैफिक जाम और जब होता है हेवीली तो जो इग्निशन है ऑफ द व्हीकल्स दैट कंटिन्यूस, व्हीकल्स का इग्निशन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। और उसका क्या है, substantial amount of pollution is coming from this emissions and overloading, चाहे वो व्हीकल कोई सा भी हो और जो है उसके अंदर जो है चलता है एमिशन के अंदर एयर क्वालिटी आपकी गिरती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। उसका एक सोल्यूशन आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मेट्रो का इंप्रूवमेंट हो रहा है, कारपूल सिस्टम चल रहा है, और जो है साइकिलिंग है, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए वॉकिंग है, उससे सेहत भी ठीक रहेगी और ये भी अपना पोल्यूशन भी कम होगा, वो ज़्यादा चलेगा। और उसके साथ ही एक आजकल मौसम है जुलाई का, तो बरसात का मौसम है, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं कि प्लांट्स लगाए, पेड़ लगाए। हर आदमी पेड़ लगा रहा है। आप हमारे कौशल साहब बैठे हैं प्लांटेशन के इंचार्ज, वो जानते हैं कि क्या करें। और पेड़ लगाने का फायदा जरूर है। कभी आपने ड्रिंक की और ड्राइव किया और ब्रेक फेल हो गए तो उस पेड़ से आप जरूर रुक जाएंगे, अपना व्हीकल को वहाँ जरूर रोक लेंगे, वो जरूर काम आएगा आपके। तो इन्हीं सब के साथ मैं थैंक्स कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं।